एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत फिल्में बनाई, जिनको न केवल हमारे राजनेताओं ने बल्कि तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी सराहना की और उनसे आग्रह किया कि वे जय जवान जय किसान पर आधारित एक फिल्म बनाए। 1965 में मनोज कुमार ने इसकी कहानी लिखी और इस फिल्म को डायरेक्ट करने का विचार किया, लेकिन तब तक शास्त्री जी चले गए थे। फिर भी उन्होंने उपकार फिल्म बनाई और इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, कई पुरस्कार जीते। सबसे बड़ी खासियत की बात यह थी कि इस फिल्म में जो आमतौर पे प्राण विलेन का रोल किया करते थे, उनसे एक अलग भूमिका अदा करवाई गई मलंग की, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई और एक तरह से पूरी फिल्म का गेम चेंजर साबित हुई। शुरुआत में इस फिल्म को करने से प्राण हिचक रहे थे, लेकिन मनोज कुमार के मनाने पर वे मान गए और फिल्म करने के लिए तैयार हो गए। उस फिल्म का एक गीत मन्ना डे ने गाया है, कस्मे वादे प्यार वफा, आज भी लोगों को आकर्षित करता है और वो मनोज कुमार की याद दिलाता रहेगा। ये गीत प्राण की और मनोज कुमार दोनों की। कल्याण जी भाई ने इसकी धुन बनाई थी और इस गीत के बारे में जब पता लगा किशोर कुमार को, पहले इस गीत को किशोर कुमार से गवाना चाहते थे। जब पता लगा तो किशोर दा ने मना कर दिया कि मैं केवल हीरो के ऊपर ही गाने गाऊंगा, विलेन के ऊपर नहीं। तो फिर मन्ना डे ने इस गीत को गाया और क्या गजब गाया है। आज भी गाना उतना ही प्रसिद्ध है जितने की मनोज कुमार की फिल्में हैं। मनोज कुमार जी ने कई फिल्में बनाई, शहीद भगत सिंह, उपकार, शोर और क्रांति। सारी की सारी फिल्में जो है वो राष्ट्रीय भावनाओं और देशभक्ति की भावनाओं को विचार में रख कर के ही बनाई गई। और उपकार फिल्म के बाद तो उनका नाम ही भारत कुमार रख दिया गया था। वे हमेशा इसी तरह की फिल्में बनाया करते थे। 1975 में रोटी कपड़ा मकान भी उनके द्वारा बनाई गई थी और यह ठीक आपातकाल के समय आई थी। उस समय लोग बहुत परेशान थे, खास करके रोजगार नहीं था, महंगाई बढ़ी हुई थी। उसका एक गाना है, हाय हाय ये महंगाई, बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ। उसमें एक जीनत अमान को हीरोइन के रूप में लिया गया था, तो उनके ऊपर भी एक बड़ा ग्लैमरस गाना फिल्माया गया था जो भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। और मनोज कुमार की फिल्मी यात्राएं इसी तरह चलती रही। मनोज जी ने जिस तरह से राज कपूर साहब ने शैलेंद्र को आगे बढ़ाया, उसी तरह मनोज कुमार जी ने कई साहित्यकारों से अपनी फिल्मों के गाने लिखवाए, जिनमें संतोष आनंद प्रमुख है। शोर फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के द्वारा बनाई गई उनका गाना एक प्यार का नगमा है, वो आज भी सुना जाता है और अपने आप में लीजेंड गाना है। हम बात कर रहे थे मनोज कुमार जी के नाम की, तो नाम उनका हरे कृष्ण गोस्वामी था, लेकिन मनोज कुमार कैसे पड़ा यह भी एक कहानी अलग है। मनोज जी दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे। किसी एक पिक्चर, शबनम पिक्चर थी, वो शबनम पिक्चर में मनोज कुमार ने देखा कि दिलीप कुमार का नाम मनोज रखा गया है, तो वो इतने प्रभावित थे कि उन्होंने खुद का नाम ही मनोज कुमार रख लिया। वो नाम रखने के बाद भी संघर्ष करने के लिए बॉलीवुड में चले गए। शुरुआती दौर में मनोज कुमार ने स्पॉट बॉय का काम किया, लाइटें इधर से उधर रखना और शूटिंग का सामान शिफ्ट कर होने का काम किया। लेकिन देखिए भाग्य कुछ और मंजूर था। मनोज कुमार को पहले पर्दे पर हीरो के रूप में आना था, तो एक दिन कोई हीरो शूटिंग पर लेट हो गया, तो लाइट टेस्टिंग करने वाले डायरेक्टर ने कहा कि तुम खड़े हो जाओ हीरो की जगह पे, बिजली हम ज़रा प्रकाश की व्यवस्था देखेंगे। जब मनोज कुमार खड़े हुए तो डायरेक्टर उनके जो विजुअल्स है वो देखकर एकदम चमत्कृत हो गए और उन्होंने तत्काल निर्णय किया कि ये लड़का तो हीरो बनने का मटेरियल है। और बाद में उनको हीरो का रोल मिला और पहली पिक्चर कांच की गुड़िया हिट हुई। उसके बाद जो सिलसिला चला तो थमने का नाम नहीं लिया। मनोज कुमार निर्विवादित ऐसे कलाकार रहे जिनके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप नहीं है। कई बार उनकी फिल्में टाइप्ड थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब फिल्में नहीं चल रही तो देवानंद की तरह वे लगातार फिल्में बनाते नहीं गए, उन्होंने फिल्में बनाना बंद कर दिया
मुझे लगता है क्रांति के बाद शायद उनकी कोई फिल्म हिट हुई हो, 10 नंबरी या ऐसी कोई, पर उसके बाद वे देखे नहीं गए। उन्होंने अपने पुत्र कुणाल को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाई थी, लेकिन वो भी नहीं चली। खैर, किसी के भाग्य में होता, किसी के नहीं। लेकिन आज हमसे जुबली कुमारों की तिकड़ी जो थी, देवानंद, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और हमारे ग्रेट शोमैन राज कपूर, उनमें से ये अंतिम कड़ी के रूप में मनोज कुमार जी विदा हो गए हैं। हमें वे याद आते रहेंगे, हम उनकी फिल्में देखते रहेंगे टीवी पे, यूट्यूब पे, ओटीटी पे, और उन्हें सराहते रहेंगे। कई रोमांटिक फिल्मों में गीत गाए हैं उन्होंने। क्रांति में लोई शमाशा हुई, या फिर वो रेशम की डोरी, आदि आदि कई अनेक गीत हैं जो मोहम्मद रफ़ी ने भी गाए हैं उनके लिए। ज़्यादातर मोहम्मद रफ़ी के गाने ही उनके फिल्माए गए हैं। तो देखिए उनको श्रद्धांजलि दीजिए। शायद फिल्मी दुनिया और हमारा जो बॉलीवुड है उनके योगदान को विस्मृत नहीं करेगा। इसी कामना के साथ नमस्कार, हरिशंकर शर्मा की ओर से।